हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछला जो वीडियो देखा था ओपे का रिलेटेड वीडियो था, और ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप्स ऑफ फाइल पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में समझने वाले क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से टाइप के होते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। आईएमपी होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो है, पहला टाइप टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। दूसरे बात जो है बी नंबर का जो है, दूसरे नंबर का वो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तीसरे नंबर का जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और चौथे नंबर का जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसे शेयर नहीं किया जाता, नॉट फॉर पब्लिकेशन। तो 4 टाइप्स है डॉक्यूमेंट्स के। इसमें से जो है डॉक्यूमेंट्स bearing any of the security classification is known as classified documents। उसके जो डेफिनेशन दिए हैं वो डेफिनेशन अभी देखेंगे। तो नंबर 1 जो डेफिनेशन है टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के, तो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर्स ऑफ विच वुड क्लॉज एक्सपेंशली ग्रेव डैमेज टू द नेशन। इसके बाद जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है नंबर 2 का। सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर्स ऑफ विच वुड इंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी, कॉज सीरियस इंजरी टू द इंटरेस्ट और प्रेस्टीज ऑफ द नेशन ऑफ वुड बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू अ फॉरेन नेशन। इसके बाद जो 3rd नंबर का डॉक्यूमेंट्स है वो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड बी prejudicial to the interest of the nation, any government activity or individual of would cause administrative assessment or be advantage to a foreign nation। इसके बाद जो 4था नंबर का डॉक्यूमेंट्स है पर्सनल डॉक्यूमेंट, जिसे पब्लिक नहीं किया जाता, पब्लिक में शेयर नहीं किया जा सकता, नॉट फॉर पब्लिकेशन। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स communication to member of the public to make it clear that that communication or the information content there should not be published, the information passed on is for his personal use। note जो दिया है, secret classification should be used for highly important matter and this is the highest classification ordinary use। most matter on proper analysis will be classified no higher than confidential। great care must be taken of fixing the classification and to avoid a higher or lower classification being fixed to a documents। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका डीपीसी एंड प्रमोशन का। डीपीसी एंड प्रमोशन के ऊपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसे अपन डीपीसी कहते हैं, डीपीसी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है, पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है कि डीपीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो डीपीसी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। तो इसके जो फंक्शन है वो फंक्शन, पहला जो है प्रमोशन है, दूसरा जो है कॉन्फर्मेशन है, तीसरा जो है कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड है, और चौथा जो है एफिशिएंसी बार क्रॉसिंग। तो ये इसके फंक्शन है डीपीसी के फंक्शन। पहला फंक्शन है प्रमोशन, दूसरा है कॉन्फर्मेशन, तीसरा है कंप्लीशन और प्रोबेशनरी पीरियड, और चौथा है एफिशिएंसी बार क्रॉसिंग। तो इसके बाद जो है कंपोजिशन ऑफ डीपीसी। कंपोजिशन ऑफ डीपीसी में पहला पॉइंट जो है फॉर ऑल ग्रुप एंड ग्रुप बी, फॉर ऑल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर यूपीएससी शुड बी एसोसिएटेड द प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 1 जो है फॉर ऑल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर यूपीएससी शुड बी एसोसिएटेड फॉर प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 2 है फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट यूपीएससी मेंबर्स नीड नॉट बी एसोसिएटेड। तो ये पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 3rd नंबर का पॉइंट जो है फॉर कन्फर्मेशन यूपीएससी नीड नॉट बी एसोसिएटेड।
फोर्थ नंबर है SC/ST रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी अ मेंबर ऑफ DPC। 5 नंबर का जो पॉइंट है वेयर UPSC representative is associated he shall be the chairman of the DPC। छठे नंबर का जो पॉइंट है फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी DPC आर कंडक्टेड एट OFB लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सातवें नंबर का है फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी इन ब्रैकेट एक्सेप्ट AF SH FM DPC आर कंडक्टेड एट द फैक्ट्री लेवल। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ DPC मीटिंग मस्ट बी वंस इन अ ईयर। पॉइंट नंबर 9 है DPC कैन बी हेड ऑफ प्रमोशन ओनली आफ्टर क्लियर वैकेंसीज एक्सिस्ट इन द ग्रेड इंक्लूडिंग रिटायरमेंट। और पॉइंट नंबर 10 है द ऑफिसर ऑन डेपुटेशन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड बाय द DPC परफॉर्म प्रमोशन NBR। DPC परफॉर्मर प्रमोशन MBR। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है कंपनसेशन ऑफ DPC का पॉइंट नंबर 1 है फॉर ऑल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर UPSC शुड बी एसोसिएटेड फॉर प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन। पॉइंट नंबर 2 है फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट UPSC member need not be associated। पॉइंट नंबर 3 है फॉर कन्फर्मेशन UPSC need not be associated। पॉइंट नंबर 4 है SC/ST representative must be a member of DPC। पॉइंट नंबर 5 है where UPSC representative is associated he shall be the chairman of the DPC। पॉइंट नंबर 6 है फॉर ग्रुप A and ग्रुप B DPC are conducted at OFB level of Ministry of Defense। पॉइंट नंबर 7 है फॉर ग्रुप C and ग्रुप D in bracket except AF SH FM bracket close DPC are conducted at the factory level। पॉइंट नंबर 8 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ DPC मीटिंग मस्ट बी वंस इन अ ईयर। पॉइंट नंबर 9 है DPC कैन बी हेल्ड फॉर प्रमोशन ओनली आफ्टर क्लियर वैकेंसीज एक्सेस इन द ग्रेड इंक्लूडिंग रिटायरमेंट। पॉइंट नंबर 10 है द ऑफिसर on deputation should also be considered by the DPC pro forma promotion NBR। इसके बाद जो है प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व बाय DPC। पॉइंट नंबर 1 है इसमें प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व बाय DPC में नो पर्सनल इंटरव्यू अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स। और 2 नंबर का है जोन ऑफ कंसिडरेशन। इसमें जो पॉइंट नंबर दिया है सिलेक्शन मेथड 2x+4 और ऑप्शन नंबर -2x+4। और पॉइंट नंबर बी है नॉन सिलेक्शन मेथड इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी। प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व बाय DPC नो पर्सनल इंटरव्यू अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स। और सेकंड नंबर का है जोन ऑफ कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर ए में सिलेक्शन मेथड -2x+4 एंड पॉइंट बी है नॉन सिलेक्शन मेथड इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी। पॉइंट नंबर 3 है द जोन ऑफ कंसिडरेशन कैन बी एक्सटेंड फॉर SC/ST कैंडिडेट टू 5 times ऑफ वैकेंसीज एज अंडर। द जोन ऑफ कंसिडरेशन कैन बी फिक्स फॉर SC/ST कैंडिडेट टू बी 5 times ऑफ वैकेंसी एज अंडर। पहला कॉलम जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज का है, दूसरा है नॉर्मल जोन, तीसरा है जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर SC/ST। पहले नंबर के कॉलम में दिया है 1, नॉर्मल जोन है 5, SC/ST का जो जोन है कंसिडरेशन जोन वो है 5। नंबर ऑफ वैकेंसी के कॉलम में 2 दिया है, नॉर्मल जोन है 8 और जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर SC/ST 10। नंबर ऑफ वैकेंसी 3, नॉर्मल जोन 10, जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर SC/ST 15, जोन नंबर ऑफ वैकेंसी 4, नॉर्मल जोन 12, जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर SC/ST 20। 5 and above is the number of vacancies plus 4 and 5 times the number of vacancies। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 4 है
DPC has full discretion to devise its own method based on objective assignment. Point number 5 DPC should consider only for the preceding 5 years. Point number 6 है the DPC should not be guided merely by overall grading but should go into detail of various interests. Point number 7 है the review authority and the accepting authority have the final say. Point number 8 है in selection method officer should be graded as outstanding, very good, good, average or unfit. Point number 9 है in non-selection method officer should be graded as fit or unfit. And point number 10 है the benchmarker for promotion to all posts up to group B is good. Point number 11 है the benchmarker for promotion from group B to group A is very good. Point number 12 है the benchmarkers is non-selection post of group A officer grade is good and for all other selection post is very good except JA, SG, NM. Point number 13 है the year wise panel should be prepared by the DPC. पॉइंट एक बार से रिपीट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 4 है DPC has full discretion to devise its own method based on objective assignment. Point number 5 है DPC should consider only for the preceding 5 years. Point number 6 है the DPC should not be guided merely by overall grading but should go into details for various interests. Point number 7 है the review authority and the accepting authority have the final say. Point number 8 है in selection method officer should be graded as outstanding, very good, good, average और unfit. तो पॉइंट नंबर 8 जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर हो जाता है. इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 9 है इन नॉन सिलेक्शन मेथड ऑफिसर शुड बी ग्रेड एज फिट और अनफिट. पॉइंट नंबर 10 द बेंच मार्कर हु प्रमोशन टू ऑल पोस्ट अप टू ग्रुप बी इज गुड. पॉइंट नंबर 11 द बेंच मार्कर फॉर प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए इज वेरी गुड. पॉइंट नंबर 12 है द बेंच मार्कर इज नॉन सिलेक्शन पोस्ट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर Cards is the goods and for all other selection post is very good except JA, SG, NF. इसके बाद है पॉइंट नंबर 13 द year wise panel should be prepared by the DPC. इसके बाद जो प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय DPC इन केस एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन डिसिप्लिनरी केसेस. इसके बाद जो है दिस इन्वॉल्व ए पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन. Point number 2 where disciplinary action is pending. Point number 3 criminal cases. फिर है बी सिलेक्ट सील ओवर प्रोसीजर fill cover to be opened and operated only if employee is exonerate in disciplinary proceeding. Point number C जो है where disciplinary action ends in importance of penalty the sealed cover should not be operated. And point number D validity of DPC proceeding validity for 1 year under normal conditions and could be extended up to 18 months under special circumstances. Point number E appointing authority has right to disagree with the recommendation of DPC. Point number A appointing authority has to take decision within a period of 3 months of the date of holding DPC. फिर एसर कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम ACP, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले इसके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है ACP का लॉन्ग फॉर्म. तो ACP का लॉन्ग फॉर्म है एसर कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम. इसमें जो पॉइंट नंबर 1 दिया ACP इज इंट्रोड्यूस based on the recommendation of the 5th pay commission. Point number 2 है not applicable for group A officer. Point number 3 है government orders issued with effect from 9/8/1999. Point number 4 है applicable to all central government employees who have completed 12 or 24 years of service in the entry grade.
पॉइंट नंबर 5 है द स्कीम एस्योर्स मिनिमम 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन द सर्विस career of an individual. Point number 6 the scheme is not based on the vacancies, however prescribed procedure for promotion etc shall be followed. And point number 7 the screening committee DPC shall meet twice in a year on 1st of January and 1st of July. Point number 8 reservation order for SC ST do not apply in ACP. Point number 9 an employee who has not received any promotion in 24 years should be graded to financial UR gradation directly after completing 24 years of service as on 9/8/1999. Point number 10 trade test is required for ACP upgradation. Point number 11 the designation of the employee shall be BRAC with APC 1 and the APC 2. Point number 12 resignation and compensation ground transfer etc the earlier services rendered shall be counted for financial upgradation. Point number 14 fitment of industrial employee on account of ECC orders will not count as financial upgradation under ACPS. Point number 15 HS1 employees shall be directly placed in the chargement to pay scale if covered under ACP scheme. And point number 16 group D employees appointed to LDC SK shall be eligible for ACP1 ACP2 from date of appointment as LDC स्किल. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं. इसके बाद अगला वाला चैप्टर देखते हैं. तो सबसे पहले तो ACP का जो लॉन्ग फॉर्म होता है एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम. एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम. और इसमें जो पहला पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 1 है ACP इज इंट्रोस based on the recommendation of the 5th pay commission. Point number 2 है not applicable for group A officer. Point number 3 है government order issued with effect from 9/8/1999. Point number 4 है applicable to all central government employees who have completed 12 or 24 years of service in their entry grade. Point number 5 है the scheme assess minimum 2 financial upgradation in the service career of an individual. Point number 6 है the scheme is not based on the vacancies, however prescribed procedure for the promotion etc shall be followed. Point number 7 है the screening committee DPC shall meet twice in a year on 1st of January and 1st of July. Point number 8 है reservation order for SC ST do not apply in ACP. Point number 9 है an employee who has not required any promotion in 24 years could be graded to financial UR upgradation directly after completing 24 years of service as on 9/8/1999. Point number 10 है trade test is required for ACP upgradation. और point number 11 the designation of the employee shall be bracketed with the APC1 and APC2. Point number 12 है resignation and compensation ground transfer etc the earlier services shall be counted for financial upgradation. Point number 14 है fitment of industrial employees on account of ECC order will not count as financial upgradation under ACPS. Point number 15 है HS1 employees shall be directly placed in the chargement pay scale of covered under ACP scheme. And point number 16 है group D employees appointed the LDC skill shall be eligible for ACP1 ACP2 for date of appointment as LDC skill. तो इसी के साथ जो है यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट 2 OPA का ख़त्म होता है. इसके बाद अगला वीडियो देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर. लगभग
250 से 300 क्वेश्चन आंसर ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के ऊपर देखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सिलेबस होने वाला है ओपीए का वो भी देखेंगे, ओपीए का रीडिंग मटेरियल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल हेलो टीचर को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हेलो टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।